हेलो बच्चों, बेटा वेलकम टू परीक्षा ट्यूटोरियल्स। बेटा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे 10th क्लास की साइंस का, जो है लाइफ प्रोसेस। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको मैं 4 अलग अलग पार्ट्स में अपलोड करूँगा, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो जाओ एक ही पार्ट से। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, पहले ये समझो। लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ में होने वाले प्रोसेसेस, हर वो एक्टिविटी जो हमें ज़िंदा रहने में हेल्प करती है और हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती है, उस एक्टिविटी को लाइफ प्रोसेस कैसे कहते हैं। हो सकता है वो खाना खाना हो, सांस लेना हो, बॉडी के अंदर खाने का अलग अलग सेल्स तक पहुंचना हो, या जो वेस्ट हम बॉडी से निकालते हैं वो हो। ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो चलो इसको डेफिनेशन के साथ समझते हैं। लाइफ प्रोसेस, all the processes which together keep the living organisms alive and perform the job of body maintenance। हर वो प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रखता है और उसकी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। चलो आगे आ जाओ, क्या क्या लाइफ प्रोसेस होते हैं। एक होता है बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम फूड इनटेक करते हैं, उस फूड से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। दूसरा होता है रेस्पिरेशन। डिटेल में हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे चैप्टर में। रेस्पिरेशन अभी छोटा छोटा समझ लो कि जब हम रेस्पायर करते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी के अंदर, तो वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस फॉलो करती है, ठीक है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। अगला है ट्रांसपोर्टेशन। अब जो न्यूट्रिएंट हमने बॉडी में लिया, अगर वो सारे सेल तक नहीं पहुंचेगा तो वो सेल्स अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, हमें दिक्कत होगी। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो मूवमेंट होगी न्यूट्रिएंट्स की सेल तक पहुंचना, ऑक्सीजन की सेल तक पहुंचना, इसको बोलेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। एक्सक्रीशन, जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो भी वेस्ट है, जो भी हम सुबह सुबह एकदम बहा के आते हैं, रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट, वेस्ट इज ऑलवेज अनवांटेड, उसको बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन के अंदर, ठीक है। चलो अब सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। वो प्रोसेस जिसमें हम बॉडी के अंदर फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, और उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को, ध्यान से सुनना, उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के सहायता से क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हर वो एक्टिविटी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। देखो जहां भी वर्ड आ जाता है ना बायो, बायो मतलब बॉडी से रिलेटेड, बायो मतलब बॉडी से रिलेटेड, बायोलॉजिकल, तो जो भी एक्टिविटी बॉडी के अंदर होगी, हमारी बॉडी परफॉर्म करेगी, होगी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो फूड को ब्रेक करके उसके न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। वो पूरा हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं बेटा 2 तरीके के। हो सकता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हो सकता है ऑर्गेनिक हो। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होते हैं ये समझ लो। जो न्यूट्रिएंट्स हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि पानी, जैसे कि हवा, जैसे कि सॉइल में से मिलती है हमें काफ़ी सारे मिनरल्स, ये हमें नेचर से मिले हैं, तो इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इनका अगर मैं बताऊं आपको यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, तो प्लांट्स इनको यूज़ करते हैं। प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो सनलाइट, मिनरल्स, वाटर, इन सबको यूज़ करते हैं। ये हो गया इनऑर्गेनिक, जो नेचर से मिलता है। अब आ जाओ ऑर्गेनिक, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। जैसे किसी प्लांट से हम कोई वेजिटेबल लेते हैं, किसी प्लांट से हम कोई फ्रूट लेते हैं, किसी एनिमल से हम, जैसे जो बच्चे नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा, जो चिकन होता है, चिकन में काफ़ी सारा प्रोटीन होता है। तो हमने क्या किया, हमने प्लांट से कुछ लिया खाने के लिए, हमने न्यूट्रिएंट्स एनिमल से लिया, तो ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं ये होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हमने सुना होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, दीज आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बेटा। समझ आ गया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है। अब आ जाओ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड हो सकते हैं।
हो सकता है न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड का हो सकता है हेटरोट्रॉफिक हो। अब ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक क्या है? ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, खुद प्रिपेयर करता है, खुद बनाता है, तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, इन सब के यूज से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस अभी डिटेल में हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो हुए ऑटोट्रॉफ्स, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, समझ आ गया होगा। ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म इनटेक द फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद ना बना के डिपेंडेंट होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। जैसे कि हम जो है अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, ताकि प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिलेंगी, उसके बाद हम अपना खाना इनटेक करेंगे। तो हम क्या हुए? डिपेंडेंट हुए। तो इसी को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल, फंगाई। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटरोट्रॉफिक डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, ऑर्गेनिजम्स पे अपना खाना लेने के लिए। इतना समझ आ गया? फटाफट इस वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। अब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बाद पढ़ेंगे डाइजेशन बॉडी के अंदर कैसे कैसे होता है। फटाफट इसको नोट करो। चलो बेटा, अगला टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हमने अभी पढ़ा था, और उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जो प्रोसेस प्लांट्स फॉलो करते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नाम क्यों होता है? देखो, फोटो मतलब हुआ लाइट, और सिंथेसाइज मतलब मेक करना, प्रिपेयर करना, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ओवरऑल प्रोसेस में होता क्या है कि प्लांट्स यूज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्लूकोज में, जिससे प्लांट्स को मिलती है एनर्जी, और बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से देखो, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बिल्कुल वही है, ग्रीन प्लांट्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल अपना खाना बनाते हैं, और प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब रिएक्शन देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट्स ने एयर से, वाटर लिया रूट से, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बना दिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज से मिलेगी एनर्जी, और ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया जो हम ब्रीदिंग के टाइम पे इनहेल करते हैं। ठीक है, अब जो ग्लूकोज बना है, जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म किया है प्लांट्स ने, वो उसे इमीडिएटली यूज नहीं करते, काफी सारा जो है वो बचा के रख लेते हैं, किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, बाद में यूज करने के लिए। तो यहाँ नोट लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली यूज नहीं किया जाता प्लांट से, वो उसे सेव करके रख लेते हैं बाद के लिए, किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने का है, व्हाट इज क्लोरोफिल। बेटा, प्लांट्स के अंदर होते हैं प्लास्टिड्स। उन प्लास्टिड्स में से एक प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, क्लोरोफिल का इतना ही यूज होता है, इतना ही काम होता है। अब देखो, अभी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये 3 स्टेप में होता है। ये 3 स्टेप समझने बहुत जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम है? जो सनलाइट प्लांट के लीव्स पर गिरती है उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी प्लांट्स ने,
वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, केमिकल एनर्जी में, और उसके बाद जो प्लांट के अंदर वाटर होता है वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। देखो कैसे ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये वही ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं, सेम ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हुआ है ये हुआ है लाइट एनर्जी की वजह से, कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हुई, ठीक है। अब यहाँ क्या है, फोटोलिसिस। लिसिस मतलब स्प्लिट करना, ब्रेक करना, फोटो मतलब लाइट। ये प्रोसेस लाइट की वजह से हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाना, ठीक है। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, रिडक्शन होता है इसका। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाता है और प्लांट्स इसी कार्बोहाइड्रेट से अपनी एनर्जी लेते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप होते हैं, सिंपल स्टेप है, याद रखने हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है प्लांट के अंदर वाइल फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स क्या होते हैं एक्चुअल वाले। होता क्या है कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसमें होते हैं छोटे छोटे पोर्स जिनको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा में क्या क्या होता है, एक होता है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है कि गैसेस का आना और जाना। स्टोमाटा से ही गैस प्लांट के अंदर आती है जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन प्लांट से बाहर जाती है, ठीक है। वाटर लॉस, प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है वो भी क्या होता है प्लांट की लीव से, उन पोर्स से इवेपोरेट होके बाहर चला जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ये होता है स्टोमाटा का रोल। स्टोमाटा के पास होते हैं गार्ड सेल्स। क्या होते हैं, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स डिसाइड करते हैं कि इन पोर्स को कब ओपन होना है और कब क्लोज होना है। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो उनको उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि रात के समय सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाते। उस समय ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। क्लोज अगर नहीं करेंगे तो वहाँ से वाटर बाहर आता रहेगा और प्लांट के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, वाटर इवेपोरेट होता रहेगा। इसलिए रात के टाइम ये पोर्स बंद हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ये सारा काम करते हैं गार्ड सेल्स। जब भी वाटर फ्लो करता है स्टोमाटा से तो स्टोमाटा स्वेल कर जाता है और ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब वाटर फ्लो नहीं करता तो स्टोमाटा श्रिंक हो जाता है और क्लोज हो जाता है, जैसे कि रात के समय, ठीक है। अब सॉइल से क्या मिलता है प्लांट को, प्लांट सॉइल से लेता है वाटर रूट्स के थ्रू, मिनरल्स एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एयर से डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकता, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सॉइल के अंदर और बना देते हैं नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। उसी फॉर्म में, उसी के थ्रू प्लांट्स क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, और यही नाइट्रोजन क्या है, फॉर्मेशन करता है किसकी, प्रोटीन्स की, जो हम इनटेक करते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर।